Hello everyone, today we are going to start a new chapter, Coordinate Geometry of Class 9. Before starting the chapter, let us talk about the concept of number line. जैसा कि हम जानते ही हैं कि नंबर लाइन रियल नंबर्स को प्लॉट करने के लिए यूज़ की जाती है. नंबर लाइन पर ज़ीरो के लेफ़्ट में हम नेगेटिव नंबर्स को और ज़ीरो के राइट में हम पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करते हैं. तो यहीं से हमारा कंसेप्ट शुरू होता है कार्टेशियन प्लेन का. कार्टेशियन प्लेन इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन. कार्टेशियन प्लेन तब फॉर्म होता है जब दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. तो इनके इंटरसेक्शन के बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और एब्सिसा, और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट. अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है कोऑर्डिनेट. तो ऑर्डिनेट तो हम वाई एक्सिस को कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस. कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस भी कैसा डिस्टेंस होता है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. कोऑर्डिनेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेट इज़ डिनोटेड बाय एक्स कॉमा वाई. कोऑर्डिनेट इज़ डिनोटेड बाय एक्स कॉमा वाई. ये जो कार्टेशियन प्लेन का कंसेप्ट है, इट वाज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड कार्टेशियन प्लेन. द कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन, दिस विल हेल्प यू टू आंसर योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिस पेज. सो कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एंड इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं. कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 4 पार्ट में. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इंटरसेक्शन के बाद 4 क्वाड्रेंट में हमारा कार्टेशियन प्लेन डिवाइड हो गया है. अब इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो एक्स एक्सिस है, हमें पता है. इस पॉइंट के इस तरफ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट के इस तरफ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. जो हम ये बार बार यूज़ कर रहे हैं इस पॉइंट के, व्हाट इज़ दिस पॉइंट नोन एज? इट इज़ द ओरिजिन. इट इज़ द ओरिजिन. ओरिजिन मतलब जहाँ से दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई हैं और जहाँ से लाइन ओरिजिनेट हुई हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन. और ओरिजिन को डिनोट किया जाता है 0,0 कोऑर्डिनेट से. ओके, तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेंट का यूज़ क्या होता है. क्वाड्रेंट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द लोकेशन और एंड ऑल्सो हेल्प अस टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट ऑन कार्टेशियन प्लेन. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम हमेशा वही वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो बोथ द वैल्यूज़ आर पॉजिटिव. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. In second quadrant, the value of x-axis is negative. In second quadrant, the value of x-axis is negative and the value of y-axis is positive. So the coordinate of this quadrant is minus comma plus. In third quadrant, both the values are negative. So the quadrant has negative comma negative coordinate. In fourth quadrant, the value of the coordinate of x is positive and the coordinate of y is negative. So the coordinate of a point for quadrant 4 is plus comma minus और positive comma negative. तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हम अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करते हैं. इन क्वाड्रेंट की मदद से, इन साइन कन्वेंशन की हेल्प से हम ये बताते हैं कि कोई पॉइंट कहाँ पर लोकेट करता है, उसकी लोकेशन बताते हैं, या फिर हम ये बताते हैं कि उस पॉइंट को कहाँ पे प्लॉट किया जा सकता है. तो इस चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसमें आपको एक जगह
पॉइंट को लोकेट करना होगा कार्टेशियन प्लेन पे, एक क्वेश्चन होगा जिसमें कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। तो चलिए इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस में। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमको एक ग्राफ पेपर दिया हुआ है जिस पे कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट प्लॉटेड गिवन है ऑलरेडी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं पॉइंट ए कहाँ है। पॉइंट ए हमारा ये रहा। पॉइंट ए की वैल्यू एट एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ए की वैल्यू एट वाई एक्सिस। तो पॉइंट ए की वैल्यू एट एक्स एक्सिस क्या है 4, तो इसका मतलब तो एब्सिसा क्या हो गया 4 एंड ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट इज 3। तो अब हमें पता है कि इसके बाद हमें बोला है द हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पूछा गया है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होता है एक्स कॉमा वाई, मतलब एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। तो एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा 4 कॉमा 3, जिसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है यहाँ पे। तो हमारा आंसर ये हो गया 4 कॉमा 3। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। पॉइंट बी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। उसके बाद हमसे बी के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। अब देखते हैं बी की वैल्यू एट एक्स एक्सिस क्या है -3। तो बी की वैल्यू एट एक्स एक्सिस इज -3। एक बार इसको पुट कर देते हैं। उसके बाद बी की वैल्यू एट वाई एक्सिस इज ऑल्सो 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगी कॉमा -3। तो इसको एक बार ग्राफ पे हम पुट कर देते हैं -3 कॉमा 3। क्योंकि -3 क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यू -3 है और वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू 3 है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर। सी पॉइंट हमारा किधर है, सी पॉइंट हमारा ये रहा। सी पॉइंट के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है और उसके बाद हमसे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर। तो सबसे पहले देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट सी एट एक्स एक्सिस इज 3 एंड द वैल्यू एट वाई कोऑर्डिनेट इज -4। 3 कॉमा -4, हेंस द कोऑर्डिनेट विल बी 3 कॉमा -4। तो ये हमने पुट कर दिया है। अब इसके बाद हमसे बोला है नेक्स्ट पार्ट में द कोऑर्डिनेट ऑफ ई आर। ई के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ई पॉइंट हमारा ये रहा। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वहाँ पर हमारी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, हमारी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर x कॉमा वाई हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी यहाँ पर 3 कॉमा, और y की वैल्यू जैसा कि हमने बोला y इज 0 एट x एक्सिस। तो इस पॉइंट पे पॉइंट E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 कॉमा 0। अब एक बात और ध्यान में रखने वाली है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू y एक्सिस पर लाई करती है, कोई भी वैल्यू y एक्सिस पर लाई करती है, तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू विल बी 0। मतलब इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट होता है तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी दैट वैल्यू जहाँ पर पॉइंट प्लॉटेड है। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। विच कोऑर्डिनेट डिनोट्स द ओरिजन। कौन सा कोऑर्डिनेट ओरिजिन को डिनोट कर रहा है। जैसा कि हमें पता है कि जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है ओरिजिन। तो ओरिजिन को कौन डिनोट कर रहा है, पॉइंट D। तो ये आंसर क्या होगा D 0 कॉमा 0। अब इसमें लास्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ आर। एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। एफ पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। एफ की वैल्यू एट एक्स एक्सिस इज -5, एफ की वैल्यू इज एट
y एक्सिस इज -4, तो कोऑर्डिनेट विल बी -5, -4। तो चलिए इसको यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, -4। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास। सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई भी वैल्यू होगी, आप उसको ग्राफ में इजीली पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो हमें उसे प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 4, -4, -2, 1, -3, 0, 3 एंड -3, -4। तो सबसे पहले हम इनको पॉइंट्स को वैल्यूज असाइन कर देते हैं। हमने दे दिया A, B, C, D, E। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसके बाद हमें इसमें सबसे पहले तो हमें कार्टेशियन प्लेन पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। उसके बाद इनकी लोकेशन बतानी है। लोकेशन का मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। कैसे ड्रॉ किया है, एक दो पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं। पॉइंट ए है हमारा 3, 4, मतलब x एक्सिस की वैल्यू 3, y एक्सिस की वैल्यू 4, x एक्सिस की वैल्यू 3, y एक्सिस की वैल्यू 4। जिस पॉइंट पे ये मीट कर गए परपेंडिकुलरली, वो पॉइंट हमने दे दिया A। उसके बाद हमने पॉइंट B में क्या किया, -4, 2, -4 मतलब x एक्सिस, -4 और ये रहा हमारा पेन सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा -4। उसके बाद हमारा y एक्सिस पर 2, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये हो गया हमारा B पॉइंट। उसके बाद सेम हमने C पॉइंट में किया है। C पॉइंट में 1, -3 मतलब 1 हमारा यहाँ पे है, -3 हमारा यहाँ पे है, तो ये C पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ फॉर्म हो गया। अब उसके बाद एक पार्ट हमें दिया है 0,3। 0,3 एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 दे रखी है। ऐसा हमने अभी डिस्कस किया था, कहाँ होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, वाई एक्सिस पर। तो फिर पॉइंट डी जो है वो क्या है हमारा 0,3। ऐसे ही -3, -4 हमने पुट कर दिया है और ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया है। तो अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड दे गिव देयर पोजीशंस। तो पोजीशन बतानी है। तो ए पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए पॉइंट कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट। ई कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड सी कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद हमारे पास पॉइंट डी बच गया है जो कि है ऑन वाई एक्सिस। तो एक बार ये आंसर हम अपने सारे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आई होंगी। आपके पास इनके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं जो सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब एक बार हम पूरा समरी को चेक कर लेते हैं कि समरी में क्या दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखते हैं। I hope you liked the video and understood the concept. Thank you for watching. Have a nice day.